ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्नय शब्द घरों को प्रख्यात सकल भूतल कलंका उपासतीर्था सरस्वती अंतरोदृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णकश्रावकाचार्याणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मो सुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। वैयावृत्ति नाम का जो शिक्षा व्रत है उसका बहुत विस्तार के साथ वर्णन हुआ है। कल ये बताया था आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान, ये चार दान किस प्रकार से संसारी प्राणियों के लिए फलते हैं और इनमें चार दानों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ ये भी कल बतलाया गया था। आहार दान में श्रीसेन राजा जो तीर्थंकर देवालय शांतिनाथ भगवान का जीव था। औषधि दान में वृषभ सेना नाम की महिला और उपकरण दान में कौंडिन्य नाम का ग्वाला और आवास दान में शूकर प्रसिद्ध हुआ। कल इसकी अपन ने संक्षिप्त से कथा भी सुनी थी। अब यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अनंत भगवान की पूजा करना भी वैयाव्रत के अंतर्गत आ जाता है। प्राय करके वैयाव्रत का अर्थ होता है दूसरे की पीड़ा को दूर करना, दूसरे की सेवा करना, है ना। लेकिन यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी अरिहंत भगवान की पूजा को भी वैयाव्रत के अंतर्गत स्वीकार कर रहे हैं। पढ़ते अपन देवाधिदेव
चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी अर्जुन यादादृतो नित्यम् देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी पर्जुन यादादृतो नित्यम् देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी पर्जुन यादादृतो नित्यम् श्रावक के लिए नित्यम यानी प्रतिदिन आद्रतः आदर भाव के साथ कामदुहि सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली और कामदाहिनी काम भाव को नष्ट करने वाली सर्व दुख निर्हरणम और सभी प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाली देवाधिदेव चरणे देवाधिदेव के चरणों में परिचरणम पूजा को परिचिनुया करना चाहिए। क्या कहा? जो श्रावक हैं अथवा श्रावकाएं हैं उन्हें प्रतिदिन आदर भाव के साथ जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान क्या सब रखा? देवाधिदेव चरणे। देवाधिदेव मतलब क्या है? जो देवों के भी देव हैं, 100 इंद्र भी जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। भवनवासी के 40 इंद्र, व्यंतर देवों के 32 इंद्र, कल्पवासी देवों के 24 इंद्र, ज्योतिषी के 2 इंद्र सूर्य और चंद्रमा, और मनुष्यों का 1 इंद्र चक्रवर्ती और त्रिंचों का 1 इंद्र सिंह। इस प्रकार से 100 इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय है कौन? देवाधिदेव। उन्हें कहते देवाधिदेव। देवों के भी देव हैं, सभी प्रकार के चतुर्निकाय के देवों के जब इंद्र भी इनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, इनकी पूजन करते हैं, तो सामान्य देवों की तो बात ही क्या है। तो जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा की क्या महिमा है ये बता रहे हैं। सबसे पहले कहा कामदुहि। ऐसे देवाधिदेव वीतराग प्रभु के चरणों की पूजा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। सुन रहे हैं? अरे भगवान तो कुछ देते नहीं है? भगवान के पास कुछ नहीं है, ये तो वीतरागी कुछ देते नहीं। जो सरागी हैं देवी देवता वो देते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन यहां कह रहे कामदुहि
जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। क्या भगवान देते हैं? भगवान देते? न कभी भगवान देते हैं और न कोई देवी देवता देते हैं। फिर कैसे मनोरथों की पूर्ति होती है? भगवान की पूजा करते समय, भगवान के प्रति भक्ति रखते समय जो मन में विशेष आह्लाद होता है और परिणामों में जो निर्मलता आती है, उसके कारण से क्या होता है? सबसे पहली बात होता है वह भगवान की पूजा करने वाला व्यक्ति साथ से पुण्य कर्म का बंध करता है। तो फिर मनोरथों को पूर्ति कैसे करने वाली है पूजा? तो सबसे पहली बात है, हमारे जीवन में जितने भी संकट आते हैं, जितने भी कष्ट आते हैं, उन सब का कारण क्या है? असाता वेदनी कर्म का उदय। असाता के कारण से हमारे जीवन में दुख आते हैं, संकट आते हैं, कष्ट आते हैं। तो जब हम भगवान की पूजन करते हैं तो इससे पहला लाभ क्या होता है? साथ से पुण्य कर्म का बंध होता है। और दूसरा लाभ जो असाता, जिसके कारण से हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, और वह भगवान की पूजा करने से वह असाता साता में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और जो असाता कर्म की जो अनुभाग शक्ति है, फल देने की शक्ति है, वो छीन हो जाती है। जैसे नीम, कांजीर, विष और हलाहल, ये निरंतर कड़वे कड़वे होते रहते हैं। मान लो हलाहल जैसा आपको असाता वेदनी का फल मिलना था, लेकिन आपने क्या किया? भगवान की भक्ति की, भगवान की पूजन की, वीतराग प्रभु की आराधना की, तो आपका जो असाता वेदनी का अनुभव था वह छीन हो गया, नीम तक आ गया। कड़वापन कम हुआ कि नहीं? तो ये भगवान की पूजन का फल। और जब मनोरथ की सिद्धि हो जाती है, कैसे हो जाती है? असाता कर्म चला जाता है, अंतर कर्म चला जाता है, अपने आप वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। भगवान किसी को कुछ देते नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति करने वाला, वीतराग भगवान की भक्ति करने वाला, वीतराग भगवान के चरणों की पूजन करने वाला सब कुछ पा लेता है। सुन रहे हैं? कितना अच्छा है। भगवान कुछ देते नहीं, क्योंकि भगवान हमारे दाता नहीं है। और भगवान का भक्त भिखारी नहीं है, कुछ मांगता भी नहीं। भगवान है, दाता नहीं। और भगवान का भक्त है, भिखारी नहीं। मांगने वाला कौन होता है? भिखारी होता है। तो भगवान की भक्ति करने वाला भक्त होता है और मांगने वाला भिखारी होता है। वो भगवान की भक्ति करता, मांगता कुछ नहीं, लेकिन बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। पाप कर्म का उदय, भीख मांगते रहो, कोई कुछ मिलने वाला नहीं। और पुण्य कर्म का उदय आया, बिन मांगे मोती, हीरा मोती माणिक सब मिल जाएंगे। कितना अच्छा विशेषण रखा। काम तो ही जो जिसका मनोरथ है, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है भगवान की पूजा। नारियल लटकाने से कहीं किसी की मनोरथ की पूर्ति नहीं होगी। विग्रह में जाओ और कपड़ा बांध करके नारियल लटका के आओ, हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाए, नहीं होगा। यदि किसी का हो भी रहा है तो उनके साता के उदय से हो जाए। समझ में आ रहा है? एक अंधश्रद्धा, अंधविश्वास हमको अनादिकाल से संसार में भटका रहा है। इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, इस देवी के पास जाओ, उस देवता के पास जाओ,
वहाँ नारियल बांध करके आओ, वहाँ हरे कपड़े में बांध करके आओ या लाल कपड़े में बांध करके आओ, उसको ऐसा करो, स्वास्थ्य को उल्टा बना करके आओ। ये सारी की सारी धारणाएं ये मिथ्या धारणा है। इससे मिथ्यात्व की पुष्टि होती है। कोई देवी देवता हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते, ऐसा विश्वास मन में बनाओ। जो कुछ भी हो रहा है हमारे पुण्य से हो रहा है, अच्छा हो रहा हमारे पुण्य से हो रहा है, बुरा हो रहा वो भी हमारे ही पाप से हो रहा है। जो हमने पूर्व जन्म में जैसा पुण्य पाप कमाया है उसका फल मुझे वर्तमान में मिल रहा है, ऐसा दृढ़ विश्वास जिसके अंदर होगा वह कभी भटक नहीं सकेगा, कहीं भी जाएगा नहीं। हमारा देव एक ही है, वीतरागी प्रभु अरिहंत भगवान, उनको छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता। जिसकी आस्था मजबूत होगी, जिसकी आस्था दृढ़ होगी, वह कहीं पर भी कितने भी संकट आ जाए, पहाड़ का पहाड़ भी टूट पड़े तो भी कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास दृढ़ है। जो कुछ भी हो रहा है ये पहाड़ टूटा है तो हमारे ही पाप कर्म के उदय के कारण से टूटा है, और जब पुण्य कर्म का उदय आएगा सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन हम वीतराग भगवान के चरणों को नहीं छोड़ेंगे और इनको छोड़कर के कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। हमारा ये सिर है, डोका टेकायला डोका लागत नाही, पण डोका कुठे टेकायचं याला डोका लागते। डोका माने सिर, सिर झुकाने में दिमाग नहीं लगता, लेकिन कहां पर सिर झुकाना इसके लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। आज विडंबना है, जिन मंदिर में भी वीतराग प्रभु के मंदिरों में भी रागी देवी देवताओं की उपासना होती है। अरे जहां वीतराग प्रभु तीन लोक के नाथ विराजमान है, या क्या करें, देवादि देव चरणे परिचरणम, अरिहंत भगवान के चरणों की पूजा सभी दुखों का नाश करने वाली है। अच्छे से सुनिए, दोनों कान खोल करके सुनिए। जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा सभी सर्व दुख निर्हरणम, सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली है। सुना कि नहीं? और किसी देवी देवता के चरणों की पूजा अर्चना दुखों का नाश करने वाली नहीं है। कई लोग स्वयं भी भटके हुए हैं और दूसरों को भी भटका रहे हैं। ये शुक्रवार करो, ये मंगलवार करो, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, सब तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। ये व्यर्थ की बातें हैं, ये शास्त्र के अनुकूल नहीं है। जिनवाणी को हमें क्या कह रही है, हजारों वर्ष पहले आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यह रत्नकरंडक शाखाचार लिखा है, लगभग 2000 वर्ष पूर्ण होने को है, और उसमें लिख रहे हैं देवादि देव चरणे। ये सामान्य आचार्य नहीं है। आचार्य समंतभद्र स्वामी एक उद्भट विद्वान आचार्य है, एक दार्शनिक आचार्य है। बड़े बड़े वादियों के साथ भी प्रतिवाद करने की उनके पास में सामर्थ्य थी, और जाकर के डंका की चोट उनके साथ बात करते थे। ऐसे महान आचार्य लिख रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान देवादिदेव भगवान के चरणों की पूजा सभी दुखों का नाश करने वाली है, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, और काम दाहिनी, जो काम भाव है उसको भस्म करने वाली है। समझ में आ रहा कि नहीं? मात वीतराग प्रभु अरिहंत भगवान, इनके चरणों की पूजा का क्या फल है, क्या महिमा है, इसका एक ही इस आर्य चंद्र में वर्णन किया है। और ऐसे सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली,
काम भाव को नष्ट करने वाली और सभी दुखों का नाश करने वाली ऐसे जिनेंद्र भगवान देवारी देव के चरणों की पूजा नित्यम पंचुनियाद प्रतिदिन करना चाहिए। जब आप भोजन करते हैं उस समय भी एक श्लोक आता है, विघ्नौघाः प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगाः विषम निर्विष्टां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। स्तूयमाने जिनेश्वरे, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से विघ्नौघा प्रलयं यान्ति। विघ्न और ओघ मतलब होता है समूह, विघ्नों का समूह भी आ जाए, एक विघ्न नहीं, दो नहीं, ढेर सारे विघ्न भी आ जाए तो प्रलय में आती, प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं सारे के सारे विघ्न। कैसे? जिनेंद्र भगवान वीतराग प्रभु की आराधना करने से विघ्नों का प्रलय में आती। शाकनी भूत पन्नगाः, शाकनी डाकनी किसी के पीछे लग गई, महाराज क्या बाधा है, क्या हुआ, ऊपरी बाधा है, ऊपरी बाधा बोलते, कोई लग गया पीछे है। हाँ, तो दो प्रकार से पीछे लगते हैं, या तो आपके साथ राग है, प्रेम है तो आपके पीछे लगते हैं, और नहीं तो आपके साथ किसी का द्वेष है, बैर है तो पीछे लगते। दो प्रकार से पीछे लगते हैं। समझ रहे? या तो आपसे प्रेम है, कोई आपका सगा संबंधी था, मरण हो गया, मरण करके भयंकर बन गया, वो आपके साथ क्यों आए हमारे पास में? आपने कहा था 7 बार वो बट वृक्ष से धागा बांधा था, 7 बार अभी भयंकर बने आ गए आपके पास में, क्या करोगे? और यदि कहीं द्वेष है, बैर भाव है, फिर भी वो आपके लिए भूत पिशाच आदि बाधा दे सकते, आते हैं और आपको कष्ट दे सकते हैं, किसी के शरीर में आ सकते हैं, अदृश्य रहते हैं, वैकृत शरीर होता है और आपको कष्ट भी दे सकते हैं। हमेशा कष्ट नहीं देते, कष्टों को दूर भी करने में निमित्त बनते हैं, कष्ट को देने के लिए भी निमित्त बनते हैं। आपका पुण्य कर्म है, आपके प्रति अनुराग है उस जीव का, तो आपके कष्ट दूर कर देगा, पुण्य का उदय हो तो। और यदि पाप का उदय है और उस जीव के प्रति बैर भाव है तो आपके लिए अनिष्ट भी कर सकता है। क्या करें? ये बाधा, भूत लगा है, पिशाच लगा है, डाकनी क्या, सागनी भूत पर लगा है, सागनी डाकनी भूत कोई पीछे लग गई। रात को अंधेरे में जा रहे थे और वहां पर गए, कोई सुनसान था, कोई लग गई पीछे, आपके साथ में आ गई। क्यों अजीब? क्या करो? कुछ नहीं करना, चली जाएगी वो। कैसे? स्तूय माने जिनेश्वरे, एक ही मंत्र है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से। ब्रह्मोकार मंत्र में इतनी शक्ति है, किसी को भूत चढ़ गया हो शरीर में और उसके बाल पकड़ लो, नमोकार बोलेगा, वो हाथ जोड़ेगा, मैं छोड़ दो। यह हमारा बस चलने वाला नहीं है। मैं तो बहुत क्षुद्र देव हूँ, लेकिन ये तो देवारी देव के चरणों के भक्त हैं, यहाँ पर हमारा कोई चलने वाला नहीं है, दूर से ही चला जाएगा। पन्नगाः, पन्नग मतलब होता सर्प, इसकी बाधा भी दूर हो जाएगी। काल सर्प, काला सर्प, काल सर्प योग, ये योग हो, योग है सब कुछ। ये ग्रह, शनि ग्रह, शनि ग्रह, शनि पाल सेंटर, शनि ग्रह 7.5
क्या क्या ये जो चलता है कोई जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ कोई आपके ग्रह बदल नहीं सकता, कोई काल संयोग दूर नहीं कर सकता। ये सब क्या है, आपकी जेब खाली कराने के साधन है। लाओ अब तुम्हारी पूजा कर देते हैं, अकरा जा। ये सब कुछ नहीं है। जैन सिद्धांत कहता है कि अपने कर्म के अनुसार ही सब कुछ होता है, कहीं नहीं जाना। स्तूय मानी जिनेश्वरी, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करो, जिनेन्द्र भगवान की पूजा करो, सब कुछ अपने आप ठीक ठाक होता रहेगा। लेकिन कैसे करना है? आनंद के साथ, आह्लाद के साथ, प्रसन्नता के साथ करना है। इन्हीं की आराधना करना, यही हमारे आराध्य है। पूजन किसकी करना? पंच परमेष्ठी। अपना धर्म कौन सा है? जैन धर्म। जैन किसे कहते हैं? आप कौन हैं? जैन। जैन किसे कहते हैं? जैन की परिभाषा क्या है? जिनो देवता यस्य स जैन, जिन्हीं जिनका आराध्य देव है, आराध्य देवता है, इष्ट देवता है, उसे जैन कहते हैं। जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने जीता है। किसको जीता है? अपनी इंद्रियों को जीता है, अपनी कसायों को जीता है, अपने विभाव परिणामों को जीता है। दूसरे को जीतने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने इन विकारी भावों को, इन विभावों को जीतने वाले बहुत कम मिलते हैं। और इनको जिन्होंने जीता है वही जिन कहलाते हैं। जिसने राग देश कामादि जीते, इनको जीता है, अपने ही इन परिणामों को जीता है, वह जिन कहलाता है। और जो जिनकी आराधना करता है, जिनका भक्त होता है, वह जैन कहलाता है। अब पूछो, आप जैन हो क्या? और अपनी समाज का नाम क्या है? जैन समाज। कौन सी जैन समाज? दिगंबर जैन समाज। आपसे पूछो आप कौन हो? हम जैन हैं। कौन से जैन हो? दिगंबर जैन है। दिगंबर का मतलब क्या है? दिक माने होता है दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और अंबर यानी कपड़ा। दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, दिशाएं जिनके अंबर है, वह दिगंबर कहलाता है। श्वेतांबर ये शब्द कैसे बना? श्वेत अंबरा है, जैसे श्वेतांबरा, सफेद अंबर कपड़े जिनके पास में श्वेतांबर कहलाता है। लाल कपड़े वो रक्तांबर, नीले कपड़े तो नीलांबर, पीले कपड़े वाले पीतांबर। तो अपने आपको दिगंबर जैन, आपसे पूछा आप कौन है? आपने कहा जैन है। जैन में भी कौन से जैन है? तो दिगंबर जैन है। आप दिगंबर कहाँ हैं? कौन दिगंबर है? सभी कपड़े पहने बैठे हैं। दिगंबर का मतलब क्या है? दिशा ही जिनका वस्त्र है, जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई आभूषण नहीं, उनका नाम दिगंबर है। आप सब तो पहन करके बैठे और फिर भी दिगंबर कहते हो। दिगंबर जैन समाज। क्योंकि हमारे आराध्य देव दिगंबर है, हमारे गुरु दिगंबर हैं, हम उनके आराधक हैं, इसलिए हम दिगंबर जैन कहलाते हैं। अब देखिए, जो दिगंबर है, वीतरागी है, उनके आप आराधक हो तो आप दिगंबर जैन हो, और इधर उधर भटकते रहते हो, जहाँ कहीं भी जाते हो और इधर उधर माथा छोड़ते रहते, टेकते रहते हो, तो आप दिगंबर हो कि नहीं? देखो अपने मन से पूछो। यहाँ पर तो जो है लिखा है वह बताया जा रहा है, प्योर माल है, साक्षात
अरिहंत भगवान की वाणी है। सोचो, विचार करो, अनादिकाल से हम भटक रहे हैं, अब भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब भटकने की आवश्यकता नहीं है। चार चीजें होती हैं, एक पूज्य, दूसरा पूजक, तीसरी पूजा और चौथा पूजा का फल। तो पूज्य कौन है? तो हमारे पंच परमेष्ठी पूज्य है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पूज्य है, नव देवता पूज्य है, जिन्होंने अपने आप को जीता है, त्याग तपस्या से अपनी आत्मा को सजाया है, और जो मोक्ष मार्ग के पथिक है, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया और जो मोक्ष प्राप्त करने की राह पर चल रहे हैं, वो सभी हमारे लिए पूज्य है। लेकिन सभी दिगंबर है। नमोकार मंत्र में सभी दिगंबर है। ध्यान से सुनो। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौख साधुणम। अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो। अरिहंत भगवान कैसे हैं? दिगंबर है। सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। सिद्ध भगवान तो शरीर से ही रहे थे। नमो आयरियाणम, आचार्य को भगवंतों को नमस्कार हो। आचार्य भी कैसे होते हैं? दिगंबर है। नमो वज्रायाणम, उपाध्याय परमेष्ठियों को नमस्कार हो। उपाध्याय भी कैसे? दिगंबर। नमो लोये सौख साधुणम, लोक में जितने साधु हैं उन सबको नमस्कार हो। कौन से साधु? तो श्वेतांबर, पीतांबर, रक्तांबर सब तुम, ये सब दिगंबर। साधु किसे कहते हैं? तो रत्नत्रय की आराधना करते हैं। विश्यासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरग्ना तपस्वी स प्रशस्यते। परिभाषा आपको पहले बताई गई। वह सभी साधु, लोक में जितने भी साधु हैं जो रत्नत्रय की आराधना करने वाले हैं, आत्मा की साधना कर रहे हैं, उन सब के लिए मेरा नमस्कार हो। सभी लोग इसमें कौन है? दिगंबर। ये सभी पूज्य है। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान पूज्य है। आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, ये पूज्य भी है और पूजक भी है, क्योंकि ये भी अरिहंत भगवान की आराधना करते, सिद्ध परमेष्ठी की आराधना करते हैं। और जितने भी कपड़े वाले हैं वह सब पूजक हैं। भगवान की पूजा करने वाले पूजक हैं। इसमें से कोई भी पूज्य नहीं है। अब भगवान की पूजा कौन कौन करते हैं? मनुष्य भी करते हैं, त्रयंच भी करते हैं और देवी देवता भी करते हैं। तो भगवान की पूजा करने वाले सभी पूजक होते हैं, पूज्य नहीं। अब एक पूजक या दूसरे पूजक की पूजा करेगा, क्यों? एक पूजा करने वाली उनको क्या कहते हैं? उधर चंदन तंतल पुष्प कहीं। तो ये पूजक हो गए। और तीसरी जो क्रिया पूजा की जाती है, उसको उनके गुणों में जो अनुराग रख करके जो पूजा की जाती है, वो गुणों में अनुराग रखने वाला पूजक है। और जो कर रहा है उसकी जो क्रिया है वह पूजा कहलाती है। और पूजा का फल सर्व दुख निर्हरणम, सभी प्रकार के दुखों से दूर होना यह पूजा का फल है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पूजा का फल, सभी दुखों से मुक्ति मिले। और क्या चाहिए?
स्पष्ट शब्दों में लिखा है, देवाधिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। देवाधिदेव अरिहंत भगवान वीतराग प्रभु के चरणों की आराधना करने से, पूजा करने से सभी दुखों का नाश होता है। 2000 लगभग वर्ष होने को अंतम लिखा गया है। 35 श्रावकाचार्य आज वर्तमान में उपलब्ध हैं और सबसे आद्य श्रावकाचार्य रत्नकर्णक श्रावकाचार्य। उसमें आचार्य महाराज इतने स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं, उनको पता होगा आगे आगे लोग भटकेंगे, इसलिए स्पष्ट लिख दिया उन्होंने। और किसी की कोई देवी देवता की पूजा आपको दुखों से मुक्ति नहीं दिला सके, ये निश्चित है। वो स्वयं दुखी है, जे राग द्वेष मन कर मली, पहले भी आया था, बरोबर से आसावान राग द्वेष मनी बसा देवता यदुपासीत देवता मूढ़ मुच्यते। देवता मूर्तम क्या कहा था? बरोबर से आसावान, वर प्राप्त वरदान प्राप्त करने की आशा से, राग द्वेष मनी बसा, जिनका मन राग द्वेष से मलिन है, ऐसे देवता यदुपासीत, ऐसे देवताओं की उपासना करता है, देव मूढ़म मुच्यते, वो देव मूर्ता करते। मूर्ता के अंदर कहा है? वह स्वयं राग द्वेष से मलिन है। जो राग द्वेष से रहित है, हम उनके उपासक हैं। संसार में जितने भी दर्शन हैं, अपने दिगंबर जैन दर्शन को छोड़ करके सभी सरागी की तरफ भागते हैं। सभी क्या सरागी की आराधना है? हाँ, कोई भी देख लो, लेकिन अपना जैन धर्म, दिगंबर जैन धर्म, वीतराग धर्म, यही एक ऐसा धर्म है जहां पर वीतरागता की उपासना होती है। इसलिए ये जैन धर्म मिला है, बहुत पुण्य के योग से जैन कुल में जन्म हुआ है। इसे इसी प्रकार से रागी देवी देवताओं की आराधना करके व्यर्थ मत गवाओ, अनंत भगवान को पहचानो, उनके चरणों की भक्ति का फल समझो। सर्व दुख निर्हरण, और क्या चाहिए? सभी दुखों से मुक्ति चाहते हो तो देवादिदेव अनंत भगवान के चरणों की पूजा करो। सुनने में तुम्हारा बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा लगता है। छोटा है, छोटा, बहुत लोगों का छोटा है और बहुत लोगों का भी बाकी है। गहरी है जड़ें जमीन के अंदर, बहुत गहरा पड़ता धीरे धीरे। हाँ, सोचो, विचार करो। भगवान की पूजा का क्या फल? देखो, आप देखिए, पुराण ग्रंथों को उठा करके देखिए, क्या क्या फल लिखा। सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, और सभी दुखों का नाश करने वाले। अब देखिए, स्वयंभू स्तोत्र की रचना किसने की? इन्हीं समंत भद्र स्वामी ने ऐसी रचना की, चंद्र प्रभु भगवान की भक्ति करते करते साक्षात वो फूट गए और उसमें से चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए। चारों तरफ जय जयकार होने लगा। मानतुम स्वामी ने भक्तांबर की रचना की, किसको याद किया? आदिनाथ भगवान की स्तुति की। क्या हुआ? 48 ताले कल्याण मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति की।
एक ही भाव स्तोत्र में वादिराज मुनि महाराज जिनको कोढ़ हुआ था, पढ़ा करो थोड़ा, और एक ही भाव स्तोत्र की रचना की, रचना करते करते रात भर में कोढ़ समाप्त हो गया। असाता भी साता में बदल जाता है। विषाधार स्तोत्र धनंजय कवि कोई मुनि नहीं, सामान्य श्रावक धनंजय कवि, और उनके पुत्र को सर्प ने डस लिया था और उसकी रचना की, उसका पाठ करते करते उसका जहर उतर गया। कितने सारे उदाहरण पड़े हैं शास्त्रों में, लेकिन पढ़ने के लिए समय कहाँ आपके पास है? टीवी मोबाइल उसी को लेकर के बैठे रहते हो। थोड़ा तो समय निकाला करो, पढ़ा करो। मैना सुंदरी की कथा पढ़ो। सिद्ध चक्र सिद्ध परमेष्ठी की आराधना से उसके पति श्रीपाल राजा का कुष्ठ रोग दूर हुआ। कितनी सारी घटनाएं पड़ी हुई, कितने लोगों के कष्ट दूर हुए। सीता का जीवन देखो, अंजना को पढ़ो, सोमा सती, कितनी सारी सतियां हम लोग पढ़ो और पढ़ करके देखो क्या महिमा है। लेकिन करना कैसे है? भाव पूर्वक करना है, ऊपर ऊपर से नहीं खाना। बस हो गया, आगे निर्माण की मुफ्त हो गया। क्या हो गया? हाँ, भावना रख के नहीं करना है। पहले कह चुके हैं कि कोई मनोरथ मन में रख के मत करना, अपने आप पूरा होगा। क्या? कोई मनोरथ रख करके मत करना, अपने आप पूरा होगा। बिन मांगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये मिले इसलिए करना ही गलत है। पेड़ के नीचे जाओ और पेड़ से कहो, हे झाड़ मला सावली दिया, ये पेड़ मुझे छाया दे दो। लोग क्या कहेंगे? अरे बादल है, वेड़ा है, वेड़ा हो गए, पेड़ से छाया मांग रहा है। अरे पेड़ के नीचे जाओगे तो अपने आप छाया मिलेगी, मांगने की जरूरत नहीं है। और पेड़ के पास जाकर के छाया मांगे तो लोग क्या कहेंगे? डोका फिरना, डोका फिरना, इसको डोका फिर गया है, इसलिए पेड़ के से छाया मांग रहा है। उसी प्रकार से जो वीतराग प्रभु की आराधना करेगा, देवाधिदेव परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम, जो भगवान की भक्ति करेगा अपने आप उसके दुखों का नाश होगा, काम रही, मनोरथों की पूर्ति होगी। मनोरथ लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे अगर वहां पर जाकर के पूजा करो और मांगो, तो जैसे आप उसको पागल कहते हो, वेड़ा कहते हो, जो पेड़ के सामने छाया मांगता है, उसी प्रकार से आचार्य महाराज समझदार व्यक्ति कहेंगे कैसे पागल वेड़ा है, यहाँ आकर के भगवान से मांग रहा है। अरे भक्ति करेगा अपने आप मिलेगा, इनके चरणों में आएगा अपने आप मिलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? चातुर्मास पूर्ण होने को है, दूसरा चातुर्मास पूर्ण होने को है। तो ये स्पष्ट कर दिया यहाँ पर, जिन भक्ति में आदरवान श्रावकों को प्रतिदिन मनोरथों को पूर्ण करने वाले और काम को भस्म करने वाले देवादिदेव अरिहंत भगवान के चरणों में सब दुखों को दूर करने वाली परिचरणम पूजा एकाग्र चित्त होकर के, कैसे एकाग्र चित्त होकर के करना चाहिए। पूजन करने बैठे और पूजन कर रहे हैं, नीरगंध अच्छतान पुष्पचार लीजिए, दीप धूप श्री प्राण अर्घ त्यज दीजिए। कोई आ गए? अरे अरे अरे
पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करूं सदा। बेटी आने का है समझ कौन आ रहा? दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। क्यों से ऐसी करती जिस समय करने के लिए बैठे जिस समय पूजन करने के लिए बैठ के उसमें कोई नहीं दिखना चाहिए, देवाधिदेव चरणी, बस भगवान की चरणी दिखना चाहिए। कौन आया कौन गया, कब लाइट आई कब लाइट चली गई, कुछ भी ध्यान नहीं रहना चाहिए, तब आपकी पूजा सार्थक होगी। अब बताते हैं क्या छोड़ देते? देखो नहीं छोड़नी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि साक्षात गुरु अगर विराजमान है तो अरज पूजा उनके होने के बाद में भी कर सकते हैं। सबका अपना अपना महत्व है। जिनेंद्र भगवान की पूजन का अलग महत्व है, आहार दान का अलग महत्व है, और उपदेश प्रवचन का अलग महत्व है। सभी का अपना अपना महत्व है, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखो पूजा की भी कई प्रकार होते हैं। आपके सुनो जिस समय आपके पास समय है, गुरु महाराज गांव में नहीं, अच्छे से करो, 1 घंटा 1.5 घंटा करो। और जिस समय आपके पास समय नहीं है, उस समय ओम ह्रीं श्री देवादेव आदिनाथ जनेन्द्राय अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ छठा स्थापनम। आगे क्या बोलते हैं? अत्र बोलो, अत्र वसट संधिकरणम है। बस ओम ह्रीं श्री देवादेव आदिनाथ जनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जगम निरूपामीति स्वाहा। बोलो ओम ह्रीं श्री देवादिदेव आदिनाथ जनेन्द्राय संसार पाप विनाशनाय चंद्रम निरूपामीति। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निरूपामीति। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव आदिनाथ जनेन्द्राय पाम नीलवस्त्राय पुष्पम निरूपामीति। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव आदिनाथ जनेन्द्राय सुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामीति। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव आदिनाथ जनेन्द्राय भोअंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामीति। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव आदिनाथ जनेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामीति। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव आदिनाथ जनेन्द्राय महामोक्ष पर प्राप्ताय फलम निरूपामीति। ये हो गया। और इसके बाद में श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाओ, एक करुणा निधि बहु दुख मेटो, याद है मैं पूजो प्रभु। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव आदिनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामीति। मैं देव श्री अरिहंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो, आचार्य श्री उपचार्य पूजो साधु पूजो भावसो।
ये बोल करके महान हो गया, वो भी पूजन हो गया। अगर नहीं है तो जितना बोला वो भी पूजन हो गई। जैसे मुनि महाराज की पूजन कैसे करते चौके में, जिस समय कम है वैसे भगवान की पूजन करनी होगी, आपका नियम व्रत पूरा हो गया। लेकिन रोज नहीं, मायाताई रोज ऐसा नहीं करना। आज इस चौका है कि जानना तो बात अलग है, लेकिन तो अच्छे से करके जिस समय अपने पास समय कम है तो ऐसे करके भी अपने नियम को पूर्ण कर सकते हैं। हमारा उत्तर कैसा लगा आपको? तो नियम भी पूरा होता, ये भी नहीं छूटता और वो भी नहीं छूटता। सुबह बात आई थी ना, गुण गौण और मुख्य। सुमतिनाथ भगवान की स्तुति में मुख्य क्या है? अभी महाराज है तो आहार देना मुख्य है, तो पूजन को करना छोड़ना नहीं, लेकिन शॉर्ट में कर दिया वो तो करते हैं। लेकिन देव पूजा है यहाँ पर, देवादि देव चरणे परिचरणम। वो गुरु है, अभी देवादि देव नहीं है, उसको भी करना। आदि दर्शन करते हैं और शॉर्ट में 5 मिनट में आपकी हो गई, वो भी हो गया और ये भी हो गया। आगे अब उस पूजन में कौन प्रसिद्ध हुआ देखिए। कल बताया था आवास दान में एक सूकर रान डुक्कर प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, और आज बता रहे हैं कि भगवान के पूजन में एक मेढक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है, बेड़ुक। सुनिए, अरहत चरण सपर्या महानुभावं महात्मनाम अवदत् भीकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे अरहत चरण सपर्या महानुभावं महात्मनाम अवदत् भीकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे प्रमोद मत्तः, हर्ष विभोर होकर के आनंदित होते हुए, भेकः यानी मेढक ने क्या किया? राजगृह में, राजगृह नाम का नगर था, वहां पर एकेन कुसुमेन, एक फूल के द्वारा अरहत चरण, अरहंत भगवान के चरणों की सपर्या यानी पूजा के महानुभावम, महात्मा को, महात्मा नाम महान आत्माओं के सामने अवदत प्रकट किया। सुन आया? प्रमोद मत्तः, प्रमोद भाव से, हर्ष उल्लास के साथ, भेका यानी मेढक ने राजगृह नगर में एकेन कुसुमेन, एक फूल के द्वारा, महात्मनाम महान आत्माओं के सामने, अरहत चरण सपर्या महानुभावम, अरिहंत भगवान के चरणों की पूजा के महान प्रभाव को अवदत प्रकट किया। क्या हुआ? प्रमोद मत्ता यह शब्द लिखा है, प्रमोद भाव से, आनंद के साथ। जब महावीर अष्टक पढ़ते हैं तो उसमें भी एक शब्द आता है, प्रमुदित मना। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दुर्हि क्षणादासी स्वर्गी
गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यद अर्चा भावेन, अर्चा मानी पूजा के भाव से, यद अर्चा भावेन जो पूजा के भाव से प्रमुदित मना, यहाँ पर कहा प्रमोद मत्ता और का प्रमुदित मना, एकदम प्रफुल्लित होते हुए प्रफुल्लित मन से आनंद के साथ दरदुर माने मेढक, यही माने इस श्लोक में क्या आगे बोलो, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुरे क्षणात् आसीत् स्वर्गी, क्षण भर में स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। क्षणात् आसीत् स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि, और कैसा गुण गण समृद्ध, गुणों के समूह से समृद्ध और सुख निधि, सुख की निधि स्वरूप स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा, तो वो तो मात्र भाव से जा रहा था, भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाया और पूजन भी नहीं की, बीच में ही दुर्घटना घट गई, उसका मरण हो गया और इन पूजा के भाव मात्र से वह स्वर्ग में देव हो गया। तो लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा, यदि सच्चा भक्त है और सच्चे दिल से अरिहंत भगवान के चरणों की भक्ति करता है तो शिव सुख समाजम, शिव माने मोक्ष रूपी सुख की अथवा विशेष सुखों की प्राप्ति उसे होती है। तो केवल तथा इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है? सुने क्या हुआ? भाव, बस भावों की महिमा है। जैन धर्म भाव प्रधान है, भावों की महिमा है। भाव जिसके जितने अच्छे रहेंगे वो उतना ऊपर उठेगा। अब देखिए इसकी घटना थोड़ी सी हम संक्षेप में बताते हैं। बता क्या है? वो भी पुजारी है। कौन? मेढक भी पुजारी है। आपके जैसे 16 नहीं पहनता है, 16 नहीं पहनता, दिगंबर रहता वो भी है। 16 कुछ नहीं। और वहां देखो भाव उसके कितने पवित्र भाव है उसके। और पहले क्या था? पहले भाव में एक शेर था। कौन था? शेर था। और उनकी एक सेठानी थी। सेठानी मतलब उनकी धर्म पत्नी भाई को। सेठ का नाम था नागदत्त और उसकी पत्नी का नाम था भवदत्ता। ये दोनों रहते थे और समय करने के लिए बैठे नियम लेकर के जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक समय करते रहेंगे। सेठ जी की नई कोई बहू आई थी, उन्हें कहा ससुर साहब समय कर रहे हैं, दीपक जल रहा था। जब दीपक का तेल खत्म होने को आए और उसमें दीपक बुझना नहीं चाहिए। और सेठ जी का जो संकल्प था उनको पता नहीं, जैसे तेल खत्म होने को आता तेल डाल करके जाते, तेल या घी जो भी हो। ऐसा करते करते अब सेठ जी का गला सूखने लगा, प्यास प्यास प्यास, लेकिन सामयिक नहीं छोड़ी है, सामयिक नहीं छोड़ी। और उसी प्यास के भाव से परिणाम उनके बिगड़ गए, मरण हो गया। और मरण होकर के वो जो सेठ जी का घर था, घर के अंदर एक बावड़ी थी, उसी बावड़ी में मेढक बन करके जन्म ले लिया। क्यों? सुनेंगे नहीं? हाँ, जन्म लेकर वापस उसी घर में अपने घर की बावड़ी में मेढक बन करके
लिया। और जब उनकी पत्नी उस बावड़ी से पानी भरने के लिए जाती, तो मेढक खुदक करके उनके ऊपर आता, उसको वापिस उनको बावड़ी में फेंक देते, छोड़ देती। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अरे पृथ्वी का काम हो गया। जब भी सेठानी जाए, बस सेठानी को देखता हूँ, मेढक खुदक करके उनके ऊपर आता था। सेठानी को कहा, ये क्या है, क्यों ऐसा करता है मेढक? तो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज आ गए और उनसे पूछा, ये भगवान, जब मैं पानी भरने जाती हूँ तो एक मेढक उछल करके मेरे ऊपर आता है, खुदक करके जब भी जाती हूँ मेरे पास आता है, ऐसा क्यों, क्या क्यों करता है सब मेढक? तो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने बताया, सेठानी जी, वह मेढक और कोई नहीं है, आपके ही पति सेठ जी मरण करके इस अपने घर की ही बावड़ी में मेढक बन करके जन्म लिए हैं। तो उनको जाति स्मरण हुआ है। आप जाति हो तो विचार करते हैं मेरी धर्म पत्नी है, इसलिए वो आपके पास आता है। जब सेठानी को पता चला, उन्होंने उस मेढक को लिया और अच्छी तरह से उसकी व्यवस्था की। अब पता चला पति का जीव है, तो अच्छी तरह से जो व्यवस्था हो सकती थी वह व्यवस्था उनकी कर दी। और जब महावीर भगवान का संवत्सरण आया, कहां पर? विपुलाचल पर्वत पर राजा श्रेष्ठ को पता चला, तो उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि सभी लोग, पूरी प्रजा भक्ति भाव के साथ में भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए, उनकी पूजन के लिए चलेंगे। और ये बात उस मेढक के कान में भी पड़ी। वो भी कान होते उनके लिए, हाँ, आप भी सुनते, ऐसा नहीं है। या कोई मान लो कोई भी मेढक बैठा वो संगीत पंचेंद्रिय है, कोई पक्षी बैठा हो वह भी सुन सकता है। और उनके कान में पड़ी बात, तो पूर्व जन्म का संस्कार तो था ही। देखो सामायिक कर रहे थे सेठ जी, एक बात ध्यान रखना, वो मिथ्यात्व के साथ ही मरण हुआ उनका, इसीलिए मरण करके त्रेंच पर्याय मिली। लेकिन ये सिद्धांत है, यदि सम्यक के साथ मरण होता तो स्वर्ग में देव बनते, और यदि पहले त्रेंच आयु का बंद कर लिया होता, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ होता, तो वह त्रेंच बनते, लेकिन भोग भूमि के त्रेंच बनते। ये कर्म भूमि के त्रेंच बने। इससे स्पष्ट है कि मिथ्यात्व के साथ ही उनका मरण हुआ। मिथ्यात्व के साथ, आध्यात्म है लेकिन मिथ्यात्व के साथ नहीं, वो तो है लेकिन मिथ्यात्व के साथ है। आध्यात्म कहां तक होता है? छठवीं स्थान तक होता है, लेकिन आत्मध्यान का फल नहीं। ये मिथ्यात्व के कारण से यहाँ पर है। मिथ्यात्व और माया दैर्य माया में परिणाम हो गए, इससे त्रेंच आयु का बंद होता, वो मेढक बन गया। जब मेढक ने भी सुना, वह भी, उसके मन में भी भक्ति के भाव उमड़ पड़े। सुने कि नहीं? हाँ, उस मेढक के मन में भी भक्ति के भाव उमड़ पड़े, महावीर भगवान के प्रति भक्ति उमड़ पड़ी उसके मन में। अब लोग तो जा रहे थे थाल ले करके, ठाट बाट के साथ, रत्नों के थाल, सोने के थाल, अच्छी द्रव्य सजा करके ले जा रहे थे। वो बेचारा था मेढक, उसके पास क्या है? जहाँ बावड़ी में रहता था वहीं पर कमल के फूल लगे हुए थे। अच्छा, जो भी हो, और उसको लेकर के उसमें कहीं लिखा है यहाँ पर एक कुसुम वाले फूल के द्वारा, और लोग पापड़ी भी बोलते हैं, जो भी हो, और मुंह में लेकर के जा रहा। इतना जानता कि भगवान के दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए। हाथ तो उसके पास नहीं है, कहां पर? मुंह में दबा लिया। अब लोग इसका उदाहरण देते हैं, तो देखो वो फूल लेकर के गया था, इसलिए स्वर्ग में गया, स्वर्गा देव झाला।
सुनो सुनो, वही तो बता रहे ना, लोग ने क्या पकड़ लिया, देखो वह मेढक फूल लेकर के गया था, इसलिए स्वर्ग में देव हो गया। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, अर्चा भावे न, पूजा के भाव से मरण करके वो स्वर्ग में देव हुआ, फूल से देव नहीं हुआ। तो फूल लेना चाहिए, तो फिर हम ये पूछते हैं, ठीक है फूल लेना चाहिए, वो अब तो मेढक फूल को मुंह में लेकर के गया था, तुम भी मुंह में लेकर के जाओ। ये कुछ नहीं होता, ये भावों का खेल है। दिन भर पाप करो और एक फूल ला करके चढ़ा दो। सुनो, दिन भर पाप करते रहो, व्यसन में लीन रहो, एक फूल ला करके चढ़ाओ, ले स्वर्ग में जाओगे? बोलो। हाँ, ये भावों का खेल है। उसके जो पूजन करने के भाव थे, महावीर भगवान के प्रति जो भक्ति उमड़ रही थी, अभी भगवान को देखा भी, दर्शन भी नहीं मिले, लेकिन उन भावों के कारण से जा रहा है वह मेढक, और बीच में ही जिस हाथी के ऊपर राजा सैनिक सवार थे, उसी हाथी का पैर उस मेढक के ऊपर पड़ जाता है। और क्या होता है, वहीं उसका मरण हो जाता है, और क्षण भर में क्षणात आसीत स्वर्गी, स्वर्ग में देव पर्याय को धारण कर लेता है। अंतर मुहूर्त में पूरा शरीर बन जाता, मैं कौन हूं, कहां से आया, क्या है, सब कुछ उसे ज्ञात हो जाता अपनी ज्ञान से, और वह अपना पूर्व पर्याय का शरीर, मेढक का शरीर, और वह भी कैसा, बिल्कुल जमीन से चिपक गए। हाथी का पैर पड़ेगा तो क्या होगा, वो देख रहा है, और उसे ज्ञात हो गया मैं महावीर भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा था, भगवान की भक्ति के भाव से मैं जा रहा था, इसलिए हाथी के पैर के नीचे आया, मरण हुआ। तो भगवान की भक्ति के जो भाव थे, उन भावों के कारण से भगवान सामने नहीं है, भगवान के दर्शन भी नहीं किए, लेकिन भाव लेकर के जा रहा था, बीच में मरण हो गया, और ये पर्याय था। मात्र भाव से इतना फल मिल सकता है। और तुरंत उसने विचार किया, और सीधा उसको स्मृति के रूप में जो मुकुट पहने था, उस पर मेढक का चिन्ह बना लिया, और ठीक क्षण भर में जाकर के भगवान के समोशरण में उपस्थित हो गया, भगवान के दर्शन किए। जा रहा था मेढक पर्याय में दर्शन के लिए, और देव पर्याय में उसको दर्शन किया। सुना है? अच्छा, हाँ, देव पर्याय में दर्शन हो गए भगवान के। और राजा सैनिक पूछते हैं, ये सभी देव तो दिख रहे हैं, लेकिन ये विशेष प्रकार का देव क्यों दिख रहा है, इसके मुकुट पर मेढक का चिन्ह क्यों है? भगवान महावीर स्वामी अथवा गौतम वर्धन बताते हैं, पूरी घटना सुना देते हैं। ये भी आपकी तरह भक्ति भाव से आ रहा था, लेकिन बीच में ही आपके हाथी के पैर के नीचे दब के मर गया, और देव पर्याय को प्राप्त हुआ। तो उसने भगवान के समोशरण में जाकर के सभी के सामने जिनेंद्र भगवान की पूजा के महात्म को प्रकट किया है। यहाँ पर कह रहे हैं, उस राजगृह नगर में एक फूल के द्वारा भगवान के पूजा के महत्व को सबके सामने प्रकट किया था। देखो, अच्छा समझ में स्वामी भी कितने महान आचार्य है, लेकिन किसकी उदाहरण दे रहे? कल आवासदान में सूकर का उदाहरण दिया, आज पूजा में मेढक का उदाहरण दिया। कोई पुरुष नहीं मिला, महिला नहीं मिली, मेढक का उदाहरण दिया। क्या कह रहे हैं? प्रमुदित मना प्रमोद भक्तः, भगवान की पूजन कैसे करनी चाहिए? प्रमुदित भाव से, आनंद विभोर होकर के, कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं, भगवान के गुणों में डूब करके भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो आनंद के साथ। है आना पड़े नहीं,
जाना पड़े तो मजबूरी होती है, आनंद के साथ हर्षोल्लास के साथ में चलो भगवान की पूजन करेंगे। भगवान की पूजन करना है, भगवान का अभिषेक करना, पानी ढालने का नाम अभिषेक नहीं, उसके साथ परिणामों में आनंद आना चाहिए। इस थाली से उस थाली में चढ़ाने का नाम पूजन नहीं, उसके साथ हमारी परिणामों में निर्मलता आनी चाहिए, विशुद्धि बढ़ना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए मन में, तो पूजा सार्थक है। हर्ष विभोर मेढक ने राजगृह नगर में एक फूल के द्वारा भक्त जीवों के समक्ष अरिहंत भगवान के चरणों की पूजा के महान प्रभाव को प्रकट किया था। क्या भगवान की पूजा का फल है। देखो, मैं दुखी था मेढक और पूजन के भाव के लिए जा रहा है, देवाल देव चरणे, उनके चरणों में जा रहा पूजन के लिए। और क्या हो गया, जो दुखी पर्याय थी, कष्ट की पर्याय थी, छूट गई और क्षण भर में देव पर्याय मिल गई। यहाँ से कोई जा रहा संगीत शिविर के लिए और बीच में ही अटैक आ गया, मरण हो गया, गति कैसी होगी, अच्छी होगी, क्योंकि भाव उसके शिखर जी गया नहीं, रस्ते में मरण हो गया। नहीं, उसके परिणाम कैसे हैं, गति मिलना उसके परिणामों के ऊपर आधारित है। मरण के समय उसके परिणाम कैसे थे, कौन सी आयु का बंध किया था, हम इसका निश्चय नहीं कर सकते। ये प्रत्यक्ष ज्ञानियों का विषय है, हम तो परोक्ष ज्ञानी है और उसमें भी बहुत अल्प थोड़ा सा ज्ञान है, हम क्या बता सकते। एक प्रकरण पूर्ण हो रहा है। अब इस वैयावृत्ति के 5 अतिचार बताए जा रहे हैं। इसके बाद इसके साथ में प्रकरण पूर्ण हो जाएगा शिक्षा व्रत का। कल से संलेखन है, संलेखन अभियान प्रारंभ होगा। संलेखन करना कि नहीं है, किसको करना, हाथ ऊपर करो, हाथ दोनों हाथ ऊपर करो ना, देखो कौन कौन करना चाह रहा है, करके रखो, दोनों हाथ ऊपर करके रखो। कौन कौन सा लेखन करना चाहता है, दोनों हाथ, एक हाथ नहीं दोनों हाथ। इधर भी है, बहुत अच्छा। तो जिनको संलेखना करना है, सबके भाव है, तो इस संलेखना प्रकरण को अच्छे से सुनना है, गैप नहीं करना। कितने बजे आओगे, 3:30? इस संलेखना का क्या महत्व है, एक बार विधिवत संलेखना हो गई तो ज्यादा से ज्यादा 8 भव में नियम से निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए इस प्रकरण को बहुत अच्छे से सुनना है। अभी हम इसको पूर्ण करते हैं। अंतिम यह आर्यछंद है, वैयावृत्ति के अतिचार। अरित पिधान निधाने जनादरा स्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते। हरित पिधान निधाने धनादरा स्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते। हरित पिधान और हरित निधान, ये दो शब्द हैं। पिधान यानी ढकना और निधान यानी रखना। हरित का अर्थ है पत्ते, जैसे पहले केले वगैरह के पत्ते रहते थे ना,
पत्तल भी बनाते, जो हरे पत्ते उनकी पत्तल दोना वगैरह बनाते हैं। पत्रावली, हाँ, तो हरे पत्ते की रहती है। और पहले चलता था, आज पता नहीं, तो पहले उसमें परोसते थे, सब दोना भी रहता था, पत्तल भी रहती थी, और ऐसे भी पत्तल आती, उसमें अलग अलग खाने बने रहते हैं, बरन का अलग है, सब्जी का अलग है। तो हरे पत्ते की पत्तल बनती है। और कई जगह हमने देखा केले के पत्ते पर, कई जगह जाते हैं केले के पत्ते पर ही भोजन परोसते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं हरित विधान कोई आहार सामग्री है, और हरे पत्ते से, हरे मतलब सूखे नहीं, हरे पत्ते सचित उनसे ढका हुआ है, ऐसी वस्तु आहार में देना ये कहलाती है। और हरित निधान हरे पत्ते या हरे पत्तल के ऊपर रखी हुई वस्तु आहार में देना ये दूसरा तीजा है। इसके बाद में अनादर हो जाना किसका? पात्र का। कैसे? प्रदान के लिए खड़े थे, आजा से निकल गए, और एक मुनि महाराज करके सब मुनि महाराज निकल गए, आरिकाएं निकल गई, एलक जी निकल गए, और छुल्लक जी निकल रहे थे। एक छुल्लक जी आ गए। अब आ गए तो मन में भावना थी, मुनि महाराज आए तो उनको आहार दें। अब मुनि महाराज की मन में भावना रखी, छुल्लक जी आ गए, अब क्या ठीक है, तुम दे लो, हम बाहर बैठते। तो अनादर हो गया। जो भी पात्र मिला है उसके प्रति अनादर का भाव नहीं आया। बड़े महाराज जी की इच्छा थी, आजा सिंह की इच्छा थी, छोटे महाराज आ गए। आप तो परगाई के लिए खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो पात्र आपके लिए पुण्य से मिला है वही उस दिन आपके लिए सब कुछ है। ऐसा समझ करके पवित्र भावों से, उज्ज्वल भावों से आहार दान की क्रिया को संपन्न करना चाहिए। जो भी पात्र आए, किसी भी पात्र के प्रति अनादर नहीं। महाराज जी तो निकल गए, अब भैया जी मिल गए, नीतीश भैया जी को लेकर के गए, भैया जी मेरे महाराज जी तो नहीं आए। जो मिले उनके प्रति भी अनादर नहीं, उसी खुशी से, उसी हर्षोल्लास के साथ में परोसना चाहिए। तीनों पात्र हैं, उत्तम पात्र मुनि आचार्य उपाध्याय साधु, मध्यम पात्र आर्यकाय एवं क्षुल्लक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों प्रतिमाधारी सभी मध्यम पात्र हैं। और जघन्य पात्र में अमृत सम्यक दृष्टि भी पात्र है, सत्पात्र है। वो भी नहीं मिला, चलो किसी को पकड़ लिया, चलो पकड़ते भाई, पकाए भाई, कोई भी मिल गया, अरे प्रतिमा नहीं है, चलो वो भी उनको भोजन करा। तो जो जिसको लाई हो उनके प्रति अनादर भाव नहीं आना। अनादर किया वे तीसरा तीजा हो गया। फिर इसके बाद में अस्मरण, भूल जाना। क्या भूल जाना? विधि को भूल जाना। कई बार होता है, प्रदान करके ले गए और लेने जाने के बाद में चौके महाराज जी खड़े हैं, उच्चासन, एक लौटा भक्ति है कि उच्चासन के लिए बोल ही नहीं रहे। महाराज खड़े हैं, महाराज इधर पाटा लगाए, महाराज उधर पाटा लगाए, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन महाराज जी उच्चासन ग्रहण के लिए बोल ही नहीं रहे। सुन रहे कि नहीं? तो क्या होगा? भूल गए। और कई बार होता है, उच्चासन दे दिया और सीधा पूजन करने के लिए बैठ जाते, पाद पंचरण। कई बार ऐसा होता है। आज जैसे लौट आते थे तो गुरु जी ने कहा थोड़ा सा उनको क्षमा करना,
गुरुजी ने समझाया कई बार भूल जाते हैं तो क्षमा करना, थोड़ा सा उनके लिए क्या करना, बस पैर को आगे करके बैठ जाना। क्या बात परीक्षण की वजह से नहीं बोलना, पैर को आगे करके बैठना, अगर उनको समझ में आए तो ठीक है, नहीं फिर उठ करके आ जाए। डेली नहीं बैठना, कभी भूल रहे कोई नए लोग रहते हैं तो बस पैरों को आगे करके बैठ जाना, थोड़ा सा आगे कर लेना तो उनको समझ में आ गया किसी को तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो फिर लौट आओ। तो विधि को भूल जाना, कैसे करना, क्या देना, यानी कैसे पूजन करना, अष्टक कब करना, 5% जो विधि है क्रम है उसको भूल जाना, ये भी स्मरण के अंतर्गत आ सकता है। और पात्र कौन से आए हैं, इसको किनको क्या देना क्या नहीं देना भूल जाना है, नहीं भूल जाना। क्या देना, एक दे रहे पानी, गर्मी के समय तो पानी देना, कैसा पानी, ठंडा पानी देना कि गर्म पानी देना। एक घटना है, बहुत अच्छी घटना याद आ गई, मौके पर सुना देते हैं आपको, सुना दे बोलो। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ गांव है, शहर है, जिला है टीकमगढ़, और उससे 4 किलोमीटर दूर एक पपोरा जी करके एक क्षेत्र है, 108 मंदिर साथ होता है। वहां पर जहां तक मुझे ध्यान में है, गलती भी हो सकती है, 1964 में आचार्य श्री शिव सागर महाराज जी के संघ का चातुर्मास हुआ था। आचार्य शिव सागर महाराज जी कौन, हमारे गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, और आचार्य विद्यासागर महाराज जी के गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के गुरुदेव थे आचार्य शिव सागर जी महाराज। उनके संघ का चातुर्मास हुआ। चातुर्मास में बहुत सारे साधु थे, आयका बड़ा संघ था। तो उनके संघ में एक महाराज जी थे जिनका नाम था स्रोत सागर जी महाराज, जिनको बाद में आचार्य कल्प स्रोत सागर भी बोलते थे। तो सब प्रकार के साधु रहते संघ में, किसी का नमक का त्याग है, किसी का मीठे का त्याग है, किसी का हरि का त्याग है? तो अब स्रोत सागर महाराज जी थे। अब देखिए क्या होता है, पढ़ाने के लिए खड़े हैं, कौन, बाहर सास ससुर खड़े हैं पढ़ाने के लिए, और अंदर बहू रानी है, दोनों बहू अंदर है, और पढ़ाने के देख रहे हैं अंदर से कौन से महाराज जी आते हैं। आप लोग भी देखते हैं और अब तो देखने वाली ना फोन इधर मोड़े, हाँ ये महाराज जी फलाने महाराज जी इधर हो रहे हैं, ये महाराज जी इधर आ रहे हैं, कौन चालू हो जाते हैं। तो बहू रानी थी, देखा स्रोत सागर महाराज जी खड़े हो गए, टीकमगढ़ का चौका था और पड़गान हो गया। तो बहू रानी ने सोचा, अरे ये महाराज जी तो नमक लेते हैं, जो कटोरी में निकाला था उन्हें अच्छे से नमक मिला दिया, सबने पहले से व्यवस्था करके, ठीक है। अब महाराज जी अंदर आए, पाठ पूजा हो गई, पूजन वगैरह में पूरी भक्ता भक्ति हो गई। अब उस समय बहू दूसरे काम में लग गई, तो दूसरी बहू थी, उन्होंने कहा महाराज जी तो नमक लेते, उन्होंने भी नमक डाल दिया। देखिए थाली दिखाई सासूबाई ने, तो नमक महाराज जी लेते थे, नमक निकाला नहीं, तो सासूबाई ने भी नमक डाल दिया। कितनी बार हो गया, 3 बार नमक हो गया। अब महाराज जी आरती में खड़े हुए तो दे रहे अरे 2-3 गिलास 4 गिलास थोड़े ले पाए, नहीं कैसे ले पाए, 3 गुना नमक होगा तो कैसे ले पाएंगे, पर जो कुछ थोड़ा बहुत था वो लेकर के, जो और जो पदार्थ होंगे दूध वगैरह लेकर के आ गए। पूछा महाराज जी आज आपने गिलास इतनी कम क्यों दिए हैं, कोई गलती हुई महाराज? नहीं कुछ गलती नहीं हुई, भोजन करोगे तब समझ में आ जाएगा। जो भोजन करने के लिए बैठे महाराज की थाली गई, इतना नमक, इस सब्जी में भी नमक, दाल में भी, हर चीज कड़ी में सब में इतना नमक, ये कैसे हो गया? तो जब बात खुली
तो पहले बहू ने कहा जब आप पड़गान किया, आप लोग पड़गान कर रहे थे तो सुरक्षा में महाराज जी नमक किए थे, उन्होंने नमक डाल दिया। उसके बाद दूसरी बहू ने भी, उनको पता नहीं था कि इन्होंने नमक डाला, उन्होंने भी डाल दिया। और सासू माँ ने थाली दिखाई, महाराज तो नमक लेते, उन्होंने भी तीसरी बार डाला। तो विवेक पूर्वक ये कार्य करना चाहिए। यहाँ पर विधि क्या विधि है? विधि द्रव्य दान त्रिपात्र विशेषास्त्र तथा शुद्ध, सबकी विशेषताओं को देखते हुए यदि हम विवेक पूर्वक आहार दान की क्रिया को करते हैं तो उसका व्यवस्थित कार्य होता है और उसका फल भी कैसा? मांगना नहीं, फल तो अपने आप मिलेगा, क्योंकि आपने बीज बोया तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्रम को भूल जाना, क्या देना, कब देना। अभी दूध दिया, उसके बाद जूस लेकर के आ गया, क्या देना, किसके बाद क्या नहीं देना इत्यादि की जो विधि है उसको भूल जाना। क्या भक्ति को भूल जाने का, भक्ति को भूल जाना। हाँ? एक बार आचार्य श्री सुना रहे थे कि एक पंडित जी आ गए और आहार देने के लिए खड़े हो गए। महाराज हमारी साथ प्रतिमा है, अच्छा से आहार ले रहे उनसे, एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार महाराज जी हमारी साथ प्रतिमा है, हमारे हाथ से तो आहार ले लो, बहुत दूर से आए, लाट तक आहार ले लिया। महाराज जी क्या गलती हो गई, हमने आपने हमारे हाथ से आहार क्यों नहीं लिया? अरे पंडित जी आप बार बार बोल रहे हमारी साथ प्रतिमा, हमारी साथ प्रतिमा है, ये कोई भक्ति नहीं है, एक शुद्धि आपने बोली नहीं, बस साथ प्रतिमा, हमारी साथ प्रतिमा, हमारे हाथ से पहले शुद्धि तो बोलो। अरे गलती होगी महाराज। तो ये हो गए चौथा विचार। और पांचवा विचार है मत्सर। माने मात्सर भाव रखना, किसके प्रति? दूसरे दाता के प्रति। महाराज जी आए, उन्हें क्या चले गए, उनके प्रति मात्सर भाव। अरे महाराज जी क्या चले, हमारे यहाँ नहीं, उस दाता के प्रति मात्सर भाव। या वो आहार देने के लिए उनके हाथ से लेके हमारे हाथ से लेके उसके प्रति मात्सर भाव है ना। ये 5 अतिचार बतलाए गए हैं। दाता के प्रति मात्सर भाव होता है, होता कि नहीं? बोलो, ये अत्याचार है। अत्याचार यदि भैया वृत्ति करना चाहो, इन 5 से बचना। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, मात्सर भाव नहीं रखना। जिधर पुण्य जिसका होगा उधर जाएंगे, और जाएंगे वहां पर भी अच्छी तरह से महाराज का आहार हो, और जो भी देने आए हैं उनके हाथ से ले रहे, हमारे हाथ से नहीं ले रहे, उनका ले रहे, हमारा नहीं ले रहे, उनके यहाँ भी जा रहे हैं, 2-2 बार चले गए, हमारे यहाँ एक बार भी नहीं आए। इस प्रकार से भाव मन में नहीं रखना और दाता के प्रति मात्सर्य भाव नहीं रखना। इस प्रकार से 5 अतिचार वैया व्रत के हैं। ये प्रकरण पूर्ण हो गया शिक्षा व्रत का। 9 बार नमो कारक पढ़ करके एक कार्य सुन। आज बता क्या होता है? बाइको सर का प्रश्न है, चारों दानों में से सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जिस समय सामने वाले पात्र के लिए जो आवश्यक है उस समय वह दान सर्वश्रेष्ठ है। आहार का समय है तो उस समय आहार दान सर्वश्रेष्ठ है। यदि साधु पात्र अस्वस्थ है, बीमार है, उस समय औषधि दान श्रेष्ठ है। जिस समय मुनि महाराज की जो पीछी है, पंख झड़ गए हैं, कठोर हो रहे हैं, उस समय उपकरण दान श्रेष्ठ है। ज्ञान की आवश्यकता है, शास्त्री उस समय शास्त्र दान श्रेष्ठ है। और जिस समय आवास करना है, निवास करना, उसके आवास दान श्रेष्ठ है। चारों दान अपने अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ है।
जिस समय जो आवश्यक है उस समय वही श्रेष्ठ है। पद्यावत पढ़ लो। पद्यावत पढ़ो ना। कैसे पढ़ रहे हैं? लय के साथ एक शब्द लय से। देवों से भी पूज्य देवन जिनके सुरपति दासक है, प्रभु पद पंकज कामधेनु है, काम भाव के नाशक है, सविनय सादर जिन पद पूजन पूजन प्रतिदिन करे, सब दुख मिटता मिलता निज सुख, क्रमशः शिव को वरेश्वत, अरहंतों के चरण कमल की पूजा की महिमा न्यारी, शब्दों में वह बंध नहीं सकती, थकती रस गाए सारी, इस महिमा को राजगणी में भक्त जनों के सम्मुख रे, प्रमुदित में डक दिखलाया है, फूल पाखुड़ी मुख में आता देते भोजन जो यदि ढका हुआ, कदली के पत्रों से अथवा कमल पत्र पर रखा हुआ, तथा भाव मात्सर्य अनादर स्मृति होना दोष रहे, भैया व्रत के पांचों कहते गुरुगत दोष रहे। जिनवाणी स्तुति। टाइम जितना आपके पास टाइम 5 मिनट कितना टाइम प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से श्रुत जो शीतलवाणी, जग जन मन के मन को धोती, अतः कहा की जिनवाणी, जय बंधु माँ जग में तब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयान रहे, विषयान रहे। बादशाह जिनवाणी माता की दीक्षा प्रदाता परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव की
जैसे मंदिर बनाते हैं और मंदिर बनाने के बाद शिखर बनाते हैं और शिखर पर कलशारोहण करते हैं। तो कलशारोहण का जो महत्व है वही महत्व जीवन में संलेखना का है। इस प्रकरण को बहुत अच्छे से सुनना बहुत अच्छा विषय है और जीवन में बहुत उपयोगी है, इसलिए चूकना नहीं किसी को। अड़ोस पड़ोस में जो उनको सबको बता देना और टाइम से सर